नमस्कार दोस्तों। पूर्व आजम खां मीडिया प्रभारी फसाद अली खां सानू, वर्तमान बीजेपी नेता, ने एक लोकल चैनल पे ही मैंने उनका वीडियो देखा था। उन्होंने बड़ी संजीदगी से अपनी बात रखी और कहा कि भाई अब अब्दुल को सम्मान मिलेगा और कोई उसे दरी बिछाने वाला नहीं कहेगा। एक शब्द उन्होंने और कहा, उन्होंने कहा कि अब्दुल से बीजेपी पहले दूर नहीं थी, खुद अब्दुल बीजेपी से दूर था। ये उन्हीं के शब्द हैं, हमारे नहीं। उन्होंने कहा कि मैंने समाजवादी पार्टी के साथ बगावत नहीं की है। सॉरी, उन्होंने कहा मैंने समाजवादी पार्टी को छोड़ा नहीं है, उसके साथ बगावत की है। ये उनके शब्द हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैंने अपना काफी कुछ खोया है और मैं अब जो है अब्दुल को सम्मान दिलाने के लिए यहाँ पर हूँ और अब्दुल को अब सम्मान मिल रहा है। सम्मान ये पहले भी था, लेकिन इस सम्मान में थोड़ी कमी थी। अब्दुल इसकी वो इसलिए थी क्योंकि अब्दुल इससे दूर था। मैंने अपना काफी कुछ खोया है और इसके अलावा उन्हें जो है प्रशासन ने सुरक्षा ही मुहैया कराई है। सुरक्षा को लेकर उन्होंने कहा कि मुझे इसकी कोई खास जरूरत नहीं है, लेकिन प्रशासन को अगर लगता है तो उन्होंने मुझे सुरक्षा दी है और इसके लिए उन्होंने उसका आभार भी व्यक्त किया है। खैर, ये जो रामपुर की एक छोटा सा एक जो है कह सकते हैं अपडेट है वर्तमान राजनीति को लेकर। तो काफी हलचल भी है रामपुर के अंदर। रामपुर में घटनाक्रम बड़ी तेजी से बदल रहे हैं। अभी आजम खान ने भी एक दो दिन पहले इवनिंग में आरोप लगाया था या अपनी बात कही थी लेट नाइट की, भाई अब यहाँ पर चूंकि वहां पर शायद अखिलेश यादव या चंद्रशेखर आजाद और जो है रादौल के जो पार्टी के जो अध्यक्ष हैं चौधरी अजीत सिंह के पुत्र, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो आने वाले थे। उन्होंने कहा था अब आके क्या करेंगे, वो अब आके क्या घोषणा करेंगे क्या कि यहाँ पर जो है जो प्रत्याशी बीजेपी का जो जीत रहा उसको जीता वो घोषित माना जाए। अब आके क्या करेंगे, मतलब एक तीखे सवाल थे उनके। रामपुर में कुछ इसी तरह की चीजें हैं और कहीं ना कहीं जो है वो जो है हो रही हैं चीजें, अब बदल रहे हैं। मुस्लिमों का रुख जो है वो बीजेपी की ओर है, लेकिन एक बात जो कहने की है और जो जरूरी भी है वो यही है कि समाजवादी पार्टी जो रामपुर में उसका स्तर है, आजम खान ने उसे गरीब और वंचित समुदाय से जो गरीब तबका है मुस्लिमों का, उससे जोड़ रखा है। याद रखिएगा, आजम खान मुस्लिमों में जो गरीब तबका है उसके बहुत प्रिय नेता हैं और उसकी आबादी बहुत ज्यादा है वहां पर। चुनाव को लेकर किसी तरह की भविष्यवाणी तो नहीं की जा सकती, लेकिन ये भी सच है कि अगर चुनाव सब कुछ ठीक रहा, बढ़िया रहा, तो इतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है। क्योंकि जो जमीनी जो जानकारी है उसके हिसाब से जो थोड़े से अपग्रेड ऊपर हो गए हैं पॉलिटिक्स में, वो लोग तो जो है वो इधर उधर हो रहे हैं। लेकिन जो बिल्कुल कह सकते हैं कि जमीनी मतदाता है मुस्लिम, खास तौर से कुछ हिंदू भी उसमें शामिल है, वो आज भी उनके साथ संपर्क में है। आजम खां का किला जो है वो ऐसा तो नहीं कि अवैध है, लेकिन अवैध तो नहीं है, लेकिन उतना कमजोर भी नहीं है। चलिए, इससे अब आगे बढ़ते हैं और आज चर्चा करते हैं किसी और टॉपिक पे। और टॉपिक यह है कि देखिए, इंसान जानकारी जुटाने के लिए तमाम चीजों का उपयोग करता है। वैसे ही हम भी करते हैं, कभी गूगल का उपयोग करते हैं, कभी और चीजों का उपयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो है वो इफ हेल्थ रहता है। तो जो मेरे जो साथी हैं, जो श्रोतागण हैं, जो सुनते हैं मुझे, 1 2 3 4 5 6 जिनकी जितनी भी संख्या है, मैं उनसे एक बात बोलूंगा कि यदि आप सुनते हैं और आप शौकीन भी हैं कहीं ना कहीं की जानकारियां उनके पास रहनी चाहिए, उनको जो है दुनियादारी की जानकारी हो, उनको
लगभग देखिए हर आदमी को हर विषय की थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। उनको हमारी शारीरिक संरचना किस प्रकार की है, इसमें क्या क्या बदलाव कब कब किस किस तरह से आते हैं, हम उन्हें कैसे महसूस करना चाहिए, इसके बारे में जानकारी रखना चाहिए स्वास्थ्य की गंभीरता के लिए। इतिहास की जानकारी थोड़ी बहुत होना जरूरी है, तो हमारे भूगोल की जानकारी हमको होना बहुत जरूरी है। सामाजिक जो चीजें हैं, सामाजिक अध्ययन है, उसकी जानकारी हमें होना जरूरी है। संविधान की जानकारी तो बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा थोड़ी बहुत अर्थशास्त्र की जानकारी बहुत जरूरी है कि आखिर ये कैसे बनता बिगड़ता है, मुद्रास्फीति या संकुचन ये क्यों पैदा होता है। इसके अलावा हमें जो है और भी है, जैसे कि वर्तमान में क्या चल रहा है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए आज के डेट में थोड़ा सा आसान हो गया है, क्योंकि सोशल मीडिया में ये जो गूगल अपडेट हैं, इन्होंने इसको काफ़ी ईजी कर दिया है। हम लोगों का जो दौर था उसमें तो बड़ा मुश्किल था, हम लोगों को तो मैगजीन खरीदनी पड़ती थी। क्योंकि आज भी हमारा ही दौर है, ऐसा तो कोई जो है नहीं बोलना चाहिए हमें, लेकिन जब हम स्टूडेंट हुआ करते थे, मैं उस दौर की बात बता रहा हूँ, उस समय जो है हम लोग मैगजीन खरीदा करते थे, कभी इंडिया टुडे तो कभी ये कहीं वो, अखबार लगा कर रखा करते थे। अखबारों में बहुत ज्यादा, क्योंकि मिलता नहीं था, सोर्स नहीं थे। टीवी भी इतना आसान नहीं था कि साहब हर घर में टीवी था। ये बात मैं कर रहा हूँ 2002, 1, 3, 4, 5, 6 इस तरह से जो है हम लोगों का जो क्रम है पढ़ने का वो वही रहा। उसी समय जो तैयारी करने का जो हमारा समय था वो उसी समय का था। इस समय हम कंपटीशन की तैयारी करा करते थे। लेकिन मैंने तमाम चीजों को जानकारी के बाद भी मैं एक ही नतीजे पहुंचता हूं कि अगर आप यूपीएससी या पीसीएस, कोई भी किसी भी स्टेट का पीसीएस, अगर आप इनका सिलेबस ये सोच के पढ़ें कि भाई देखिए हमें इसमें सेलेक्ट तो नहीं होना, लेकिन इस सिलेबस को मैं सहमत भी हूँ। ये बात एक बार शायद ये कई लोगों ने कही भी है, ये जितने भी जो बहुत बड़े बड़े नाम हैं, विकास दिव्य कीर्ति सर हैं या ओझा जी हैं, या और भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कि हम भी उनका वीडियो देखते हैं। उन्होंने जो कहा है, बीच बीच में बोलते हैं कि भाई ये सिलेबस अगर आपने पढ़ लिया, जरूरी नहीं आप सेलेक्ट हो जाओगे, सिलेक्शन अलग चीज है, लेकिन आपको जानकारी बहुत हो जाएगी। तो ये सत्य है, जानकारी बहुत हो जाती है, हमें चीजों की थोड़ी बहुत अपडेट मिल जाते हैं, हम अपने पक्ष बड़े अच्छे से रख पाते हैं, हम थोड़े से तर्कशील भी हो जाते हैं। तो 2002 में मैं बताता हूँ, 2002 में मैं एक किताब लाया था खरीद के। ये मुझे जिज्ञासा मेरे अंदर पैदा हो गई थी कि मैं भाई यूपीएससी ट्राई करूंगा, और मैं बैठा भी था। 2003 जब मेरा बीकॉम का जो कह सकते हैं कि 2004 सॉरी बीकॉम जो लास्ट ईयर था मेरा, मैं उस समय बैठा भी था इसकी एग्जामिनेशन में फ्री में। हुआ क्या हमें नहीं पता, क्योंकि हम तो एक ही बार बैठे, लेकिन थोड़ी तैयारी की थी हमने उस साल। तो उसके लिए हमने एक किताब चुनी थी यूपीएससी के लिए, ये यूनिक पब्लिकेशन की किताब थी। वो काफी मोटी किताब थी, इतनी मोटी किताब थी लगभग, उसमें सारी चीजें थी, अलग अलग सब्जेक्ट थे। वैसे तो आजकल अलग अलग किताबें, तो वैसे मेरा वो सब पढ़ने के बाद तो एक ही बात कहना है कि भाई किताबें अलग अलग खरीदो। अब हिस्ट्री की अलग खरीदो, ज्योग्राफी की अलग खरीदो, अर्थशास्त्र की अलग खरीदो, समाजशास्त्र की अलग खरीदो, संविधान के लिए आप अलग खरीदो, भारतीय संविधान, बायोलॉजी की अलग खरीदो, ये आप अलग अलग खरीदो सारी चीजें। लेकिन वो ज्वाइंट किताब थी, उसे कैरी करने में बड़ा दिक्कत होती, बहुत मोटी थी, इसलिए अलग अलग कैरी बोल रहा हूँ। लेकिन उस किताब के अंदर डिटेल बहुत शानदार होती थी। वो किताबें जो है वो उसका जो लिखने का जो पैटर्न था, क्योंकि बड़ी किताब थी काफी, और वो किताब का जो पैराग्राफ था वो जैसे ये हमारी किताब है और काफी मोटी हुआ करती थी, तो वो ऐसे दो भागों में बटी होती थी इस तरह से। तो इधर आप देखेंगे, इधर होता था, फिर इधर होता था, जैसे अखबारों में हम देखते हैं उसी तरह से कॉलम में लिखा हुआ होता था। वो किताब बहुत बढ़िया थी, उस किताब में जानकारी बड़ी ही उपयोगी होती थी। वो किताब इत्तेफाक मेरी वो मेरे इंस्टीट्यूट पे जब मैं छोड़ के आया था, छूट गई थी वहां पे। और बाद में मैंने कोशिश भी किताब मुझे मिल जाए, मिल नहीं पाई मुझे वो। उस समय मैंने वो 625 रुपए की खरीदी थी, उस समय 2002 में खरीदी थी मैंने 625 रुपए की, क्योंकि 2002 से मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दिया था। मैं अपने जैसे मेरा सिलेबस खत्म होता था, तो जो मेरा एक्स्ट्रा टाइम होता था मैं उसी को देता था, पढ़ता मैं काफी था। बड़ा फायदा मिला था उस किताब से, मुझे बहुत फायदा मिला था। तो थोड़ी नॉलेज उसी समय की जो अपडेट है वही मैं आपसे शेयर करूंगा। उसमें जो है इस वीडियो में तो नहीं, नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। और बस मैं तो लोगों को इस चीज के लिए प्रेरित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें पढ़ना तो चाहिए, या तो हम गूगल से पढ़ लें या हम किताबें जो है अरेंज कर लें अपने लिए, लेकिन पढ़ना चाहिए, पढ़ने से बड़ा फायदा होता है। एक तो पढ़ने से ना डिप्रेशन दूर होता है, और थोड़ा सा आत्मविश्वास जागता है हमारे अंदर। और ये पढ़ाई जो है हमारी आज काम नहीं आ रही है तो कभी ना कभी काम आती है। इससे आप थोड़े से व्यवहारिक तो हो जाते हो, और थोड़ा तर्क भी आपके अंदर रहता है।
थोड़ा बहुत हमने ओशो को भी पढ़ा उस दौर में, जब 2004-5 में हमने ओशो को भी पढ़ा था। लेकिन ओशो को हम अब सही से पढ़ नहीं पाए थे, उलझ गए थे अपने जो है काम काज में, पढ़ाई लिखाई में या बिजनेस में, कहीं पर भी। लेकिन कुछ बातें उनकी बड़ी अच्छी थी, जो प्रैक्टिकली उन्होंने एग्जाम्पल दिया था, तो लोगों ने उसको गलत दिशा में लिया, लेकिन समझ नहीं पाए लोग, उसकी मीन्स नहीं समझ पाए उसका, कि भाई क्या कहना चाहते हैं, कहाँ बात का उनका लॉजिक क्या, उदाहरण उनका जो है वो जैसा भी था, हालांकि उनका था या किसी और का था पता नहीं, चूंकि लिखने वाले लिख भी देते हैं। अरस्तु चूंकि बहुत बड़े विद्वान रहे हैं, उन्होंने अपनी बात खुद तो सिर्फ कही थी, लेकिन उसको लिखा तो किसी दूसरे लोगों ने था ना, तो थोड़ा बड़ा चढ़ा के भी लिख देते हैं, इधर उधर की चीजें भी लिख देते हैं, तो कोई कहता किस तरह से है, कोई करता, क्योंकि सुविधाएं नहीं थी इतनी ज्यादा कि हमेशा हर चीज को रिकॉर्ड किया जाए। तो यही बात है, बस ये एक छोटा मोटा मैसेज है, उसको आप लोग देख लीजिए कि कैसे हमें जो है अपना जो है पक्ष रखना है। देखिए, मैं बीच बीच में यही करता हूँ कि अगर मुझे कोई लगती है ये न्यूज मुझे सर्व करनी चाहिए तो मैं कर देता हूँ। उसके अलावा मेरा बेसिक काम है लोगों को जो है के एक्सपीरियंस अगर मुझे मिले हैं तो उनके साथ डिस्कस करना, उनको जो है फिर यहाँ बांटना, और जो खुद के एक्सपीरियंस है, हर आदमी का काफी बहुत अनुभव है उसके पास। हर आदमी अगर अपना अनुभव या अपनी शैली शेयर करना शुरू कर दे तो मैं समझता हूँ कि दूसरों को बड़ी मदद मिल जाएगी। हम अपने फेलियर डिस्कस करना शुरू कर दे तो लोगों को बड़ी मदद मिलती है। हम अपने पास ईयर तो खैर कोई नहीं करता कि भाई हमने क्या पास, हमारा अचीवमेंट क्या है, और अचीवमेंट के विधि विधान तो को बताना नहीं चाहता पूरी तरीके से, लेकिन फेलियर तो आप कर ही सकते हो ना, कम से कम फेलियर करने से क्या होता है कि डिस्कस करने से क्या होता है, सामने वाले को जो है एक थोड़ा सा हिंट्स मिल जाता है कि भाई हम इससे कैसे बचें। तो छोटी छोटी रिक्वेस्ट हैं लोगों से और छोटी छोटी उम्मीदें हैं लोगों से। ये बस एक मामूली मामूली वीडियो बनाने की तो हमारी आदत ही है, और हम बहुत ज्यादा एडिट वगैरह नहीं करते चीजों को, और हम ये भी नहीं चाहते कि भाई थोड़ा सा नेचुरल वे में रहना चाहते हैं, और इसमें उलझते भी नहीं ज्यादा। हम इसे बनाते हैं, अपलोड कर देते हैं। मैं तो पता नहीं क्या क्या चीजें इस पे होती हैं, मैं तो वो भी नहीं कर पाता हूँ, बेसिक चीजें भी नहीं करता हूँ यूट्यूब पे। मैं तो सिंपल जो है आता हूँ, अपनी बात कहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि फ्लो ना टूटे, और मुझे लगता है कहीं फ्लो टूट रहा है तो मैं फिर वहां अपनी बात लगभग लगभग इनफ कर देता हूँ, समाप्त कर देता हूँ। तो मेरी एक एज ए रिक्वेस्ट कि आप लोग पढ़ा करो, पढ़ने से बड़ा फायदा होता है। पढ़ने के लिए आपके पास तमाम माध्यम, आज की डेट में आप फ्री में बहुत कुछ पढ़ सकते हो। सोशल मीडिया पे एक्टिव रहा करो, फेसबुक पे खास तौर से, फेसबुक पर कभी कभी अच्छी जानकारियाँ। व्हाट्सएप पे थोड़ा सा नजर मत डाला करो, व्हाट्सएप पे बड़ी परेशानी होती है। व्हाट्सएप पे जो सूचनाएं आती हैं बड़ी भ्रमात्मक होती है, उन पर मैंने जो है, और चूंकि वो चलती रहती है, उन पर कोई क्रैश क्वेश्चन मार्क करने वाला होता नहीं है, किसने लिखी है, कहाँ लिखी है, तो कुछ नहीं, बस अपडेट करने वाले को नहीं पता कहाँ से आया। जैसे रात एक सूचना हमें मिली थी, रात के 12 बजे मैंने फिर उस नंबर को देखा, किसी ने डाला, मैंने उसको फोन किया, मैंने भाई क्या है ये बात, पूरी बताओ। बोले पूरी बात हमें भी नहीं मालूम है। मैंने कहा आपने पूरी बात का आपको पता नहीं है बाबू, उस घटना से कितनी दूर? बोले बस आसपास की है। आसपास की घटना है, फिर भी आपने कोशिश नहीं करी कि इस घटना के बारे में जानकारी जुटा लो। बोले वो करी नहीं, बस ऐसे ही नहीं करी। मानी ऐसे क्या होता, आपने एक सूचना प्रसारित कर दी व्हाट्सएप ग्रुप में, लेकिन आपने उस सूचना तक पहुंचने की कोशिश नहीं करी। हाँ, यही यही सूचना अगर सोशल मीडिया पर डाली जाती, सॉरी फेसबुक पर डाली जाती, सोशल मीडिया तो वो भी है, व्हाट्सएप भी है, अगर वही चीज अगर व्हाट्सएप फेसबुक पर डाली जाती तो उस पर लोग कमेंट्स के रूप में अपनी राय दे देते हैं कि यह गलत है ये, या किसी को मेंशन कर लेते हैं वहां संबंधित बंदे को कि भाई देखिए ये सही है गलत है, तो बता देता है कि ये गलत है ये सही है, तो वहां जो है वो चीजें खुल जाती हैं। लेकिन व्हाट्सएप पे चीजें खुल नहीं पाती, इसलिए व्हाट्सएप पे आई हुई चीजों को मैं बिल्कुल यकीन नहीं करता। और अगर कोई चीज मुझे व्हाट्सएप की अगर कहीं पोस्ट करनी भी होती है, उसका कहीं अपडेट करना भी होता है, तो मैं पहले जहां से आई है उससे पूछता हूँ कि भाई ये बताओ इसमें कुछ है, सच है ये, इसका कोई प्रमाण है आपके पास? वो बताता है कि प्रमाण मेरे पास नहीं है, तो मैं उस चीज को फिर मानता नहीं, मैं तो नहीं मानता। और वो कहते थे हाँ मेरे पास प्रमाण है, मिला हूँ, और मैं उस बंदे को थोड़ा बहुत उससे एड्रेस वगैरह पता पूछते हैं और बताने में वो कामयाब रहता है, तो उस चीज को मैं सच मान लेता हूँ कि भाई हाँ ठीक है वहां का रहने वाला है। अगर ये झूठ बोलेगा और हमें कहीं परेशानी अगर हुई इसकी वजह से, तो इसे पकड़ तो लाएंगे ही हम, इतना तो कैपेबल है ही हम। लेकिन पूरी तरह से एकदम से उठाया और पटक दिया, ये वाली नीति नहीं होनी चाहिए, इससे बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो बस जो साथी हैं, जो दोस्त हैं, उनसे इतनी सी गुजारिश है कि भाई जो है मटेरियल्स को जो है पढ़ो, लेकिन मटेरियल्स जो है वो फेसबुक के पढ़ो। फेसबुक के मटेरियल जो है वो कुछ बहुत सही होते हैं, क्योंकि लोग पब्लिश करते हैं उनको और उनको जवाबदेही बनती है उनकी, सीधी सीधी उनकी वॉल पर होता है, तो वो
लगाने से पहले 10 बार सोचते हैं, नज़र भी रहती है उस पर सभी की। व्हाट्सएप के जो मैसेज रहते हैं, व्हाट्सएप की जो सूचनाएँ हैं, वो मैं अधूरी मानता हूँ उनको हमेशा, क्योंकि ये जो हैं फैक्ट नहीं होती हैं, इनमें कहीं न कहीं अधूरापन होता है। बहुत कम सूचनाएँ ठीक होती हैं और ये जो है कह सकते हैं कि लोग अपने-अपने तरीके से प्रसारित कर देते हैं, बच लेते हैं और शेयर हो रही हैं धड़ाधड़, शेयर हो रही हैं, पता नहीं चलता उनका। और सवाल भी आप नहीं पूछ सकते, जिससे पूछते हो वो कहता है मैंने, फिर वो अगर आगे बढ़ के पूछे तो पता लगा, वो 100 जगह का पूछेगा, 100 जगह यही बात आएगी भाई पता नहीं, हम आया हमने आगे शेयर कर दिया। तो मैं तो कभी शेयर ही भी नहीं करता, व्हाट्सएप पर तो नहीं करता और कभी उठा के कहीं और भी लगाता तो उनको नहीं मानते। लेकिन हाँ, अगर कोई वीडियो के रूप में सामने बोल ही रहा है कि हमने ऐसा, हम ये सच है, तो उसे तो मानना पड़ेगा ना आपको। भाई कोई बोल रहा है तो उसे मानो। अब फजल खां, फसाद अली खां के बारे में मैंने आपको बताया तो फैक्ट है, क्योंकि उन्होंने, उनका एक इंटरव्यू मैंने कहीं देखा है, छोटे से प्लेटफॉर्म पर किसी न्यूज़ का एक चैनल है जो है लोकल, उस पे देखा है मैंने, तो मैंने वही बताया आपको। तो इसमें तो सच्चाई है। इसी तरह से चीज़ें जो है वो होनी चाहिए और एट लीस्ट मेरा कहने का मतलब है कि पढ़ा तो करो। पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। पढ़ने के लिए तो आप चाहे कुछ भी करें, आपके पास टाइम इतना मिल ही जाता है। पढ़ा करो या फिर आपको ऐसा लगे कि भाई पढ़ने का नहीं, सुनने का हमारा हिसाब-किताब रह गया, सुन लिया करो। हम भी जो है कहीं न कहीं अगर इसी पर्पज़ से ये चीज़ें बनाते हैं और हमारी बातें भी समझ में तभी आएँगी जब आपको थोड़ी-सी उस विषय की जानकारी होगी। आप तभी उस पे कोई, अदरवाइज़ आप बोर होंगे। आपके लिए वो देखिए सीधी-सी बात है, जिस आदमी को उसके बारे में अता-पता ना हो, आप उसके बारे में कितना ही, वही बात कि भैंस के आगे बीन बजाना, जो है वो जो उदाहरण है वो ऐसे लोगों के लिए है कि जिस विषय में जानकारी ना हो, वो उसे समझेगा क्या? तो भैंस को जानकारी थोड़ी है कि सृष्टि की रचना कैसे हुई? भैंस को जानकारी थोड़ी है कि पृथ्वी की रचना कैसे हुई? और सृष्टि को जानकारी थोड़ी, भैंस को जानकारी थोड़ी है कि किस तरह से जो है वो पृथ्वी पे जो है जीव का जो है विकास हुआ। तो उसे जानकारी नहीं है, तो आप उससे अगर कितना भी कहते रहो उसके सामने खड़े होके कि पृथ्वी की उत्पत्ति इस तरह से हुई और जीव की उत्पत्ति इस तरह से हुई, ब्रह्मांड हमारा ये है, आदमी की बायोकेमिस्ट्री ऐसे बदलती है और ऐसे बिगड़ती है और ऐसे ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखना, इन चीज़ों का नहीं ध्यान रखना, ये प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ भी नहीं, उससे कुछ भी कह लो आप, फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। अब ये बात चूँकि भैंस पे उदाहरण आता है, एक कहावत है, इसलिए मैंने भैंस का बोल दिया। आप ये तो सबके साथ है, गाय के साथ भी है, बकरी के साथ भी है और भी हैं, ऐसे लोग भी हैं, जिनसे आप कुछ भी कहते रहो, उनके समझ में नहीं आती बात, क्योंकि ज्ञानता का जो प्रकाश है, वो आता है, ज्ञानता का प्रकाश सॉरी आता है पढ़ने से, समझने से चीज़ों को। और पढ़ने का मतलब यही नहीं कि किताबी ज्ञान हो आपके पास, आप किसी से सुन के उस पे, अब सुनने के लिए थोड़ा-सा अपडेट होना चाहिए या आपका माइंड विकसित होना चाहिए, उसके लिए आपको थोड़ा-थोड़ा जो है बेसिक चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप तरीके अपना सकते हैं, बहुत से तरीके हैं। आप अच्छी-अच्छी बुक्स ले आइए, उनको पढ़िए। बच्चों की किताबों में आजकल काफ़ी कुछ देखो, आप बच्चों की किताब बच्चों के साथ पढ़ना शुरू कर दीजिए अपने। वीडियो आजकल बहुत अच्छे-अच्छे जारी हो रहे हैं, मैं उनको पढ़ना शुरू कर दीजिए, किसी की बात सुनिए। अगर आपको नहीं आता है, अगर मैं कुछ कह रहा हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आता, तो इसके बारे में जानकारी जुटाइए। तमाम सारे कारण हैं, आप मुझे कॉल कर लीजिए भाई, मैं तो अपने कॉल पे भी जवाब देने तैयार हूँ कि भाई जो बताया इसके पीछे रीज़न क्या है, इसकी सच्चाई क्या है, वहाँ ज़्यादा डिटेल में बात हो जाएगी, बढ़िया से समझा देंगे हम भी। तो कहीं न कहीं यही है। अब आगे के जो सेशन अपने रखूँगा मैं उसी तरह के रखूँगा, मैं जो आगे रखने वाला हूँ अगले अपडेट जो मेरे रहेंगे, वो कुछ इसी तरह के रहेंगे। मैं उसमें अब जो है मेरे प्रकाश अब डालने का उद्देश्य वही है, जो वास्तविकता है, अब धीरे-धीरे उसी पे लौट रहे हैं, जिस वजह से ये चैनल बनाया है। जो इसका अब तक तो अपने बारे में बताया, अब चूँकि अपने बारे में सब कुछ बता दिया लगभग, कुछ नहीं बचा है। और बाकी जो पर्सनल लाइफ में रोज़ आएँगे एक्सपीरियंस, वो आपसे शेयर होते रहेंगे, शुरू में ले जाएँगे, उसके बाद में वही चीज़ चलेगी कि भई वास्तविकता क्या है सच्चाई, बताएँगे किस तरह से ये विकास हमारा हुआ है और ये विकास हमारा होके बिगड़ कैसे गया, कहाँ इसमें चीज़ें डिस्टर्ब हो गई, क्या है हुआ है। तो इसके लिए हमने जो है जानकारी जुटाई हैं, उसके लिए हम पढ़ भी रहे हैं। अब मेरा तो मन है, मैं तो जाके अब कुछ किताबें भी खरीद के लाने वाला हूँ। जो यूनि पब्लिकेशन अगर मुझे मिल गई आज भी, तो मैं ज़रूर लेके आऊँगा। बेशक वो कैरी करने में दिक्कत, मुझे करना क्या, मुझे यहाँ रखनी और यहाँ से बैठ कर पढ़ना। मुझे बहुत मज़ा आता है उस किताब को। उस किताब ने मेरे जीवन में बड़ा बदलाव लाई, वो किताब। उसने मुझे फैसले लेने में जो है बड़ी मदद की है और स्ट्रॉन्ग बनाया उस किताब ने। बड़ी अच्छी किताब थी, यूनि पब्लिकेशन वालों की वो, और काफ़ी डिटेल में जाके वो लिखते थे। और अगर कहीं आपको लग रहा है कि डिटेल में नहीं है, तो आप फिर उससे संबंधित और बेसिक किताब उठा लाइए, तो वहाँ से पढ़ लीजिए। लेकिन मोटा-मोटी बहुत अच्छा बताती है वो किताब। और उस किताब में काफ़ी, मैं चूँकि वो किताब मैं आसानी से नहीं लाया था, वो किताब मैंने बहुत लोगों से डिस्कस करने के बाद खरीदी थी।
उस समय 625 रुपये मिली थी, आज या तो कम की हो गई होगी या नहीं मिलती होगी, या लेकिन मैं जाऊँगा ज़रूर लेने उस एडिशन को, यून पब्लिकेशन को। काफ़ी मोटी किताब है, उससे पढ़ने के बाद में काफ़ी कुछ चीज़ें सीख जाते हैं और बहुत ज़्यादा किताबें इकट्ठी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसमें ही काफ़ी कुछ मिल जाता है। तो वो किताब आज की डेट में तो इन डिमांड है या नहीं है पता नहीं, लेकिन हम आज बोलते हैं अगर वो किताब आज भी है तो बहुत बढ़िया किताब है। उसमें आपको बहुत ही जानकारी बड़ी बढ़िया तरीके से दी जाती है। मेरा मन है 1-2 दिन में वो किताब मैं ले आऊँगा, लेकिन जितना है मेरे पास वो शेयर करने के लिए काफ़ी है। मैं मोटा-मोटी चीज़ें बताऊँगा आप लोगों को। चलिए दोस्तों, मेरी बात लगभग-लगभग समाप्त है और आगे का प्लान क्या है, अब क्या डिस्कशन चलेगा, लंबा चलेगा अब ये डिस्कशन। अब जो है वो कभी बात हमारे उत्पत्ति पे होगी, तो कभी हिस्ट्री पे होगी, कभी जब लगेगा चैप्टर खत्म होने ही वाले तो फिर और ज्योग्राफी पे भी होगी, और कभी-कभी आपको जो है मैं ऐसी जानकारियाँ जो स्टूडेंट के लिए ज़रूरी हैं, स्टूडेंट के लिए खास तौर से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए, मेरा बस मेरा वही है। कहीं न कहीं जो है ना, जो आपके पास है उसको बाँटो, ये ज़रूरी है। ओके दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।